नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आप तीसरी कक्षा में से चौथी कक्षा में आ गए। चौथी कक्षा में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। लंबी छुट्टियों के बाद आज फिर से हम पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सभी मज़े में होंगे। पढ़ाई करना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखकर आपको पढ़ाई करनी है। अभ्यास से हम हमारे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। भले आप पाठशाला में न आते हो, पर आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन इस वीडियो के ज़रिए अभ्यास करना है। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास शुरू करें। पाठ 1 वर्णमाला। आपने तीसरी कक्षा में स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया है। स्वर को कैसे लिखते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, व्यंजन को कैसे लिखते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, यह सब आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा है, इनका अभ्यास किया है। पर आज हम यहाँ पे स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, इनका अभ्यास करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ 1 वर्णमाला। वर्णमाला को गुजराती में मूळाक्षरों भी कहते हैं। सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला की व्याख्या क्या है? तो वर्णमाला की व्याख्या इस तरह है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर से दोहराती हूँ कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 वर्णों का समावेश होता है। वर्णमाला में 2 वर्णों का समावेश होता है। पहला कौन सा है? स्वर और व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर, सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं कि स्वर की व्याख्या क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। एक बार फिर से मैं स्वर की व्याख्या दोहराती हूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं? तो स्वर 13 है। स्वर कितने हैं? तो स्वर 13 है। कौन कौन से? तो आओ विद्यार्थी मित्रों, स्वर कितने हैं इनका अभ्यास करें। सबसे पहले अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ, अह। आप देख सकते हैं कि हिंदी और गुजराती में दोनों में स्वर को किस तरह से लिखा है। यहाँ पे जो ए स्वर है, तो ए के ऊपर एक मात्रा है, और जब गुजराती में लिखते हैं तो ए के ऊपर 2 मात्रा है, और जो हिंदी में ए लिखा है उनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है। पर जब गुजराती में लिखते हैं तो ए के ऊपर 1 मात्रा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दोनों स्वर को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और लिखना है। तो स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास तो हमने किया, और आपने देखा कि यहाँ
पुस्तक में किस तरह हिंदी और गुजराती में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इतना अभ्यास किया तो मुझे आशा है कि आपने इसको शांति से सुना है, समझा है। अभी हम स्वर पर से शब्द कैसे बनाते हैं इनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला स्वर अ। तो अ स्वर पर से कौन सा शब्द बन सकता है? जैसे कि अनार, अमरूद। आ। दूसरा स्वर क्या है? आ है। तो उसके ऊपर से हम आम, आलू इस तरह के शब्द बना सकते हैं। ई स्वर पर से हम इमली, इमारत ये शब्द बना सकते हैं। बड़ा ई, एक ईद। बड़ा ई है, उसके ऊपर अर्धचंद्र जैसा बनाया हुआ है, तो बड़ा ई है, उसके ऊपर से हम एक ईद ऐसे शब्द बना सकते हैं। ओ पर से उल्लू, उपहार यह शब्द बन सकता है। ऊ, बड़ा ऊ, क्या कहते हैं इसे? बड़ा ऊ। इसके पर से हम ऊन, ऊपर यह शब्द बना सकते हैं। एक एडी यह शब्द बन सकते हैं। ए पर से एनक शब्द बन सकता है। ओ पर से ओखली, ओस यह शब्द बन सकते हैं। औ पर से औरत, औजार यह शब्द हम बना सकते हैं। अम पर से हम अंगूर, अंडा ऐसे शब्द बना सकते हैं। रू पर से ऋषि, ऋतु यह शब्द हम बना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वर पर से हमने शब्द कैसे बनाते हैं इनका अभ्यास किया। मैंने जो शब्द बनाए हैं इनके अलावा आप अपने तरीके से भी आप शब्द बना सकते हैं। तो हमने जितना भी अभ्यास किया, मुझे आशा है कि आपने शांति से सुना है, समझा है। अभी हमने जितना अभ्यास किया उनके पर से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिसका आपको उत्तर देना रहेगा। ठीक है? सबसे पहला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? मैंने इसकी व्याख्या आपको समझाई थी, तो आपको मुझे बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही है ना? यह व्याख्या मैंने आपको बताई थी। तो मैंने क्या जवाब दिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर की व्याख्या क्या है? स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं? हमने इसका अभ्यास किया तो आपने सुना होगा, समझा होगा। तो स्वर कितने हैं? चलिए बताइए मुझे, इसका जवाब क्या आएगा? स्वर 13 है। औ के बाद कौन सा स्वर आता है? हमने स्वर का अभ्यास किया, इसमें
बताइए मुझे औ के बाद कौन सा स्वर आता है? औ के बाद अम स्वर आता है। औ के बाद अम स्वर आता है। आ स्वर पर से कौन से शब्द बन सकते हैं? स्वर पर से शब्द कैसे बनाते हैं, इनका अभ्यास हमने किया। तो मुझे यह बताइए कि आ स्वर पर से कौन सा शब्द बन सकता है? आ स्वर पर से आम, आलू ऐसे शब्द बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताए वही शब्द आप लिख सकते हो या बना सकते हो, पर आप अपने हिसाब से या अपने तरीके से भी आप स्वर पर से शब्द बना सकते हो। रू स्वर पर से कौन सा शब्द बन सकता है? रू स्वर पर से ऋषि या ऋतु ऐसे शब्द बन सकते हैं। रू स्वर पर से ऋषि, ऋतु यह शब्द बन सकते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, तो यह स्वर पर से कौन सा शब्द बन सकता है? उन, ऊपर ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने स्वर कितने हैं, स्वर की व्याख्या क्या है, स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कौन से दो वर्णों का समावेश होता है, यानी कि वर्णमाला दो भाग में विभाजित है। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इसका भी हमने अभ्यास किया। स्वर का अभ्यास किया, स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, इनको हिंदी और गुजराती में कैसे लिखते हैं, स्वर पर से शब्द कैसे बनाते हैं, इन सब का हमने अभ्यास किया। तो आप सबको यह स्वर का जो भी हमने अभ्यास किया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। स्वर को हिंदी और गुजराती में दोनों में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगले वीडियो में हम व्यंजन का अभ्यास करेंगे कि जैसे कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, व्यंजन को हिंदी और गुजराती में कैसे लिखते हैं, व्यंजन पर से शब्द कैसे बनाते हैं, इन सभी का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वीडियो को देखकर अभ्यास करना है, अभ्यास करना ज़रूरी है और आपको यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।